पहले तो मेरा भाई कारपोरेटर था, बाद में भाभी बन गई, अब मेरा छोटे भाई को भी उम्मीदवारी दे दी गई। ये ना एक ही पैनल में तीन। मैं चाहता था कि अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो भाग रहे हैं, इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं। उनको समझता है कि अच्छाई और बुराई पे अगर मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे दो साथी जेल के अंदर। सुबह कहां उठ के जाना है तो नदी में 52 पत्ते की क्या डोबन होगी। 18 के इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार, क्या हसरत वहां बैठ के, हाफिज अनीस अजहर साहब, हमारे दूसरे इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार आरिफ पहलवान साहब, हमारे समाजवादी पार्टी से जिनकी वालदा उम्मीदवार है आसिफ मगा साहब, अब्दुल्ला मुबारक साहब, इनकी अहलिया इस वार्ड से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं अपील करता हूं, 15 जनवरी को होने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आपके वार्ड से हमारे चारों उम्मीदवार को, 2 समाजवादी पार्टी और 2 इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को ऑटो रिक्शा और साइकिल निशान पर वोट देकर आप लोग भारी अक्सरियत से कामयाब करें। 15 जनवरी को कॉरपोरेशन के इलेक्शन है और इस वार्ड की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए आपके वार्ड के 4 कारपोरेटर कौन होंगे। ये बात का फैसला इस शहर की आवाम को, इस वार्ड की आवाम को करना है। मुझसे पहले हमारे तमाम ही उम्मीदवारों ने अपनी बातों को रखा। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है। बीजेपी के एक मंत्री मालेगांव शहर आते हैं, गिरीश महाजन साहब, और वो इस बात का ऐलान करते हैं कि 22 सीट हिंदू भाई चुनकर हमको दे दो बीजेपी की, हम इस शहर के अंदर मेयर बनाएंगे। हमारी लड़ाई उन लोगों से है। हमारी सेकुलर फ्रंट की लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, और ये लड़ाई आज से हमने शुरू की ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये शहर को निशाना बनाने की जब शुरुआत हुई, जब हम पे इल्जाम रोहिंग्या बांग्लादेशी का आया, जब एसआईटी बनी, 3400 मुसलमानों की इंक्वायरी हुई जन्म दाखिले की, तो हम लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी ने मिलकर, और ये लड़ाई को आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। कई हमारी माँ बहनें जेल जाकर आ गई, हमारी एक बहन आज भी जेल में है, कई नौजवान साथी आज भी जेल के अंदर है, और वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो फिरका परस्त ताकतों से और बीजेपी की हुकूमत से, एसआईटी के खिलाफ में हम लोग वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये 1 साल से हमारी लड़ाई जारी है, और यही लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। ये रोड गडर की बात तो मैं नहीं करूंगा, खास तौर पर राजानगर और इस वार्ड की आवाम, हमारी मां और बहनें इस बात को समझे, बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा। 3400 जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, कैंसल कर दिए गए, उसमें मासूम बच्चों भी है, उसमें हमारी मां बहनें भी है, हमारे बुजुर्गों नौजवान है, जिनके 3400 लोग के दाखिले रद्द कर दिए गए।
अगर जन्म दाखला हमारे पास नहीं होगा तो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। जन्म दाखला नहीं होगा तो हमारे पास ये सबूत नहीं होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। और बीजेपी फिरका परस्त पार्टी यही चाहती है कि कारपोरेशन में मेयर बनाकर 3400 जन्म दाखले की इंक्वायरी हुई, अब पूरे शहर की इंक्वायरी हो जाए, सबकी इंक्वायरी करना चाहती है बीजेपी। ये बात आप लोग समझ ले। और जहां जन्म दाखले अगर रद्द कर दिए गए, हमारे ऊपर केसेस होगी, पुलिस इंक्वायरी होगी, जेल में डाल दिया जाएगा। इसके लिए आज जरूरत इस बात की है कि सेकुलर फ्रंट का मेयर, सेकुलर फ्रंट की मेजॉरिटी वहां पर होना जरूरी है, ताकि फिरका परस्तों से हम लड़ सके और हमारे शहर के मुसलमानों की हिफाजत कर सके, उनके जन्म दाखले दोबारा शुरू किए जा सके, जन्म दाखले की इंक्वायरी ना हो। हम आपकी हिफाजत करने के लिए आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। एसआईआर लगने वाला है। खास तौर पर यह बात आप लोग समझे, हमारे मुखालिफ पार्टियां इलेक्शन किस अंदाज से लड़ रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा एक मकसद है, यह मस्जिद और मीनारों का शहर है, यह खानकाहों का शहर, यह मुसलमानों का शहर है। हिंदुस्तान की 10 रियासतों में एसआईआर चल रहा है। बिहार के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ, 70 लाख मुसलमानों का नाम यादी से काट दिया गया। अभी भी 10 रियासतों में सर्वे चल रहा है। आज की न्यूज है, आज फैसला हुकूमत ने की कि जनगणना, हमारे एक एक बच्चे का, हिंदुस्तान की हर आबादी का सर्वे किया जाने वाला है। वो सर्वे अलग होगा, बीच में एसआईआर का सर्वे होगा। और ये एसआईआर का सर्वे शेख आसिफ का, उसके मेरे बच्चों का भी होगा, और आपके बच्चों का भी एसआईआर का सर्वे होगा। आपसे सबूत मांगे जाएंगे, आपसे 2002 की यादी मांगी जाएगी, वोटर लिस्ट की, आपसे आज की यादी मांगी जाएगी, आपके बच्चों के जन्म दाखले, आपके जन्म दाखले मांगे जाएंगे सबूत के तौर पर। आप जो स्कूल में आपने पढ़ाई की वहां के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये तमाम ही सबूत आपसे मांगे जाएंगे, आपके बैंक के पासबुक मांगे जाएंगे। और ये सर्वे जो होगा, ये आपके घर पे, आपके मकान पर हुकूमत के लोग, गवर्नमेंट के लोग, पुलिस लेकर आएंगे और आपका सर्वे करेंगे। अगर आपने वो सबूत नहीं पेश कर सके तो आपका नाम भी वो यादी से काट दिया जाएगा। और उसके बाद इस मुल्क के अंदर जब सर्वे मुकम्मल होगा, महाराष्ट्र में होगा, हमारे शहर में होगा, तो एनआरसी कानून लागू कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से एसआईटी बनाई गई हमारे खिलाफ, बांग्लादेशी का इल्जाम हम पे लगा, 3400 लोग के जन्म दाखले रद्द हो गए, 3400 लोगों पर केसेस हो गई। इसी तरीके से एनआरसी लगेगा और हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग इस हिंदुस्तान के, उनको जेल के अंदर भेजने की साजिश ये बीजेपी और आरएसएस ने की है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि मालेगांव को निशाना बनाना है। और मालेगांव को निशाना इसके लिए बनाना है कि यहां के मुसलमानों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर शोभा बच्चाओं को वोट दिया 2 लाख, उससे बदला हम लोगों से लेना चाहती है। और इसके लिए बीजेपी ये चाहती है कि उनका मेयर बन जाए और सर्वे उनके मुताबिक हो। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगी। कौन मदद करने आएगा? हम वादा करने में आया हूं आज राजानगर की आवाम से, इस वार्ड की आवाम से, कि यही हमारे उम्मीदवार, यही हमारे जो कार्यकर्ता आज आपके सामने खड़े हैं, बैठे हैं, यही हम लोग बैठकर यहां पर टेबल लगाकर आप लोगों का सर्वे मुकम्मल कराने का मैं वादा करने के लिए आया हूं। कारपोरेशन पे मेयर होगा,
इक्तदार हमारा अपना होगा तो ये शहर के लोगों का मुकम्मल सर्वे हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा और आप लोगों की मदद करने का काम हम करेंगे। यही अपील करने के लिए आज आया हूं। यहां पर यहां के कारपोरेटर इस वार्ड को अपनी जागीर समझते हैं। पहले तो मेरा भाई कारपोरेटर था, बाद में भाभी बन गई, अब मेरा छोटे भाई को भी उम्मीदवारी दे दी गई। ये ना एक ही पैनल में 3 घर भर की दावत। ठीक है भाई, अगर दूसरे वार्ड से खड़ा करते, इधर से एक को खड़ा करते तो हम समझते, लेकिन बस यहां के लोग मेरे गुलाम हैं, मैं जो बोलूंगा वो होगा, इस तरीके की सोच बना के रखी गई है इस वार्ड के अंदर। यहां के लोगों को डराना धमकाना यही ये वार्ड ने झेला है, यहां की आवाम ने ये बात को झेला है। आप लोगों पर दादागिरी करना, दबाव बनाने का काम इस वार्ड के कारपोरेटर ने हमेशा किया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और हमारे मुखालिफ उम्मीदवार को यह बात समझना चाहिए कि आपने असेंबली का इलेक्शन लड़ा। असेंबली के इलेक्शन में वार्ड नंबर 18 की पेटी आप उठाकर देख लो, पूरे पैनल के अंदर आप जहां पर कारपोरेटर थे, सिर्फ आपको 1100-1200 वोट मिली, और अल्लाह का करम है मुझे हजारों के अंदर वोट मिली थी। ये वार्ड की आवाम ने मुझसे ज्यादा मोहब्बत की, 11,000 वोट मुझको मिली, ये वार्ड की आवाम ने मोहब्बत की। राजानगर की आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी पेटी के ऊपर मुझे लीड मिली, आपने लीड दिलाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। विकास और डेवलप, ये वार्ड को आप बताओ, वो विकास और डेवलप नहीं, वो तामीर और तरक्की नहीं, बल्कि वो ठेकेदारी है, ठेकेदारी है, रुपया कमाने का धंधा है, रुपया कमाने का धंधा है। मजबूती काम किसको बोला जाता? मजबूती काम अगर राजानगर का मसला हल हो जाता, राजानगर की बस्ती का मसला हल हो जाता, यहाँ के रहने वालों को मुकम्मल खरीदी आप दिला देते, यहाँ पर आप रहने वालों को मुकम्मल रहवासी बना देते, तो जब हम मानते कि आपने इस वार्ड की आवाम का हक अदा कर दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। मैं इस वार्ड की आवाम से अपील करूंगा, पूरे शहर के अंदर जो भी इलेक्शन हो रहा है, ये सिर्फ वार्ड नंबर 18 के अंदर ट्रिपल फाइट हो रही है। 3 पार्टियों के पैनल खड़े हैं, 3 पार्टियों के पैनल, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं, वो उम्मीदवार आप इत्मीनान से देखे, परखे, वो काम करने वाले हैं। आपको वहां पर अमन चौक में नहीं जाना पड़ेगा काम के लिए, आप फोन करेंगे तो ये हमारे चारों लोग आपके मकान तक, आपके घरों तक आकर आपकी खिदमत करने का काम करेंगे। ये बात का यकीन मुझको है। बदलाव तो करके देखो, तब्दीली तो एक टाइम करके देखो, 5 साल के लिए मौका तो इन लोगों को देकर देखो। आप खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपकी खिदमत करने वाले कौन है। कारपोरेटर ऐसे ही होना चाहिए जो आपकी खिदमत करे, आपका कामकाज करे, आपकी राशन कार्ड बनाए, आपकी घर बत्ती का मसला हल करे, आपके पावर का मसला हल करे, आपकी गटरें साफ रहे, आपकी रोड अच्छी रहे, आपको पानी अच्छा मिले, आपके वार्ड में साफ सफाई रहे, आपको बुनियादी सहूलत अच्छा मिले। और ऐसे ही लोग जो आपके खिदमत करने आपके मकान तक आए, ऐसे लोगों को वोट देकर आप लोग कामयाब करें। ये इलेक्शन असेंबली का नहीं है, ये इलेक्शन कारपोरेशन का है।
ये इलेक्शन कारपोरेशन का है, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। हमारे एमएलए साहब शहर के नाकाम हो चुके हैं। शोभा बचाओ पंजा निशान पे हमने वोट दिया, 2 लाख वोट लेकर गई, वो वहां पर खड़ी क्रेशर के ऊपर रेड करके तोड़ी करने का काम कर रही। उसके वजह से हम मुसीबत में हैं। वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। एमएलए साहब नाकाम हो गए। ना ये फिरका परस्तों से लड़ सकते हैं, ना इनके अंदर हिम्मत है, ना इनके अंदर ताकत है, ना ये कभी फिरका परस्तों से लड़ नहीं सकते। वो लड़ने का काम हमने ये शहर के अंदर साबित किया है कि समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी ने मिलकर फिरका परस्तों से लड़ने का काम किया है। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आप तब्दीली कर दो, आप हमारे चारों उम्मीदवार को चुन कर दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके वार्ड के मसाइल इंशाअल्लाह हम हल करने की कोशिश करेंगे। एमएलए साहब की पार्टी ने तो नया काम कर डाला। मैं तो चाहता हूं कि इस शहर के अंदर अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन होना चाहिए था। मैं चाहता था कि अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो भाग रहे हैं, इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं। उनको समझता है कि अच्छाई और बुराई पे अगर मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे 2 साथी जेल के अंदर, फिर वो बाहर निकलेंगी बातें। 21 नंबर के वार्ड का छोले की चटनी मशहूर है, वो बातें बाहर आएंगी। बराबर है ना, वो बातें बाहर आएगी। और आपके वार्ड में ऐसे उम्मीदवार को लादा जा रहा है, ऐसे उम्मीदवार को लादने का काम किया जा रहा है। तो आप आजाद नगर के उम्मीदवार की बात कर रहा हूं, ऐसे उम्मीदवार, अरे आपको चलेगा क्या? यह चूना भट्टी, यह इलाका शब्बीर सेठ का इलाका है। हाजी शब्बीर अहमद सेठ साहब ने यहां क़यादत की। अरे ये इलाका मौलाना हनीफ मिल्ली साहब का इलाका है। अरे ये इलाका मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब का इलाका है। अरे ये इलाका मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब का इलाका है। ये मौलाना याकूब अशरफी साहब का इलाका है। ऐसे मजहबी उलमा हमारे इस वार्ड में रहते हैं। यहाँ पर तबलीगी जमात का मरकज गुरुबैत मस्जिद है। और आज के एमएलए साहब ने ऐसे उम्मीदवार लादे हैं कि वो सुबह उठते तो नदी के अंदर मेरी पट चल रही है कि नहीं चल रही है। बराबर है ना, सुबह कहां उठ के जाना है तो नदी में 52 पत्ते की क्या ओपन होई कि नहीं होई। तो ऐसे लोगों को एमएलए साहब ने उम्मीदवारी दी। इस्लामपुरे से वैसे ही, अरे क्या चल रहा है ये शहर में? ये इलेक्शन कहां जा रहा है? रुपया पैसे की भरमार चल रही है। रुपया पैसा लेकर टिकट बांटा जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप इस्लामपुरे की आवाम से जाकर पूछ लो। इस वार्ड के अंदर भी टिकट फरोख्त तो हुआ, टिकट बिका है। इस तरीके से लादने का काम किया जा रहा है। ये बात इस वार्ड की आवाम को, इस शहर की आवाम को समझने की जरूरत है। मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं, कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस वार्ड की आवाम ने जितनी वोट मुझे असेंबली में दी, बस उतनी ही वोट आप इन लोगों को दे दो, इंशाअल्लाह हमारा पैनल चुनकर आ जाएगा। बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस स्लिप आएंगी, स्लिप लेना है, बूथ पे जाना है, असेंबली का ही निशान भी अपना रिक्शा, 2 रिक्शा 2 साइकिल दबा दो, बात खत्म। एकदम सिंपल, सबकी 3 नंबर बटन है। एकदम सिंपल काम आपको दिया गया है। आपसे अपील करता हूं कि आप लोग हमारे चारों उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। यही अपील करने के लिए मैं आया था और आप लोग इस मीटिंग को कामयाब किए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।